आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लंबे समय से बीमार चल रहे भगवान जगन्नाथ हुए स्वस्थ, अब नगर के भ्रमण पर निकले। महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान के गांव में पसरा मातम, पिछले साल ही हुई थी शादी। पाखंडी है बाबा, उनके सारे सत्संग बंद होने चाहिए, पीड़ितों ने कही बात। असम में भीषण बाढ़ बारिश पर राहुल गांधी ने जताई चिंता, अब तक 70 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में मूसलाधार बारिश की आस, तो असम में बाढ़ से हालत बेकाबू। स्कूल में छिपे थे हमास के आतंकी, इजरायल की बमबारी में 16 की मौत। यूक्रेन में गहराया बिजली का संकट, बिना लाइट ऑपरेशन करने के लिए मजबूर डॉक्टर। अरमान मलिक की पत्नी कृतिका को बुरी नजर से देखते हैं विशाल, पायल ने लगाया गंभीर आरोप। जब अमिताभ बच्चन ने बताया क्यों नाम से हटा लिया था श्रीवास्तव, नहीं तो आज बच्चन नहीं अमिताभ श्रीवास्तव होते बिग बी। और T20 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इस धाकड़ खिलाड़ी को बनाया गया कप्तान। धर्म नगरी काशी में बीमार चल रहे भगवान जगन्नाथ अब स्वस्थ हो गए हैं। 15 दिन बाद अब उनके कपाट भी खुल गए हैं। बीमारी से स्वस्थ होकर भगवान जगन्नाथ अब मनफेर के लिए नगर भ्रमण पर निकले हैं। बाकायदा डोली में सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र भी उनके साथ नगर भ्रमण पर है। नगर भ्रमण के बाद वो अपने ससुराल जाएंगे। बता दें कि काशी में यह अद्भुत परंपरा रथ यात्रा से जुड़ी है। वाराणसी के 80 स्थित जगन्नाथ मंदिर से जब भगवान की यह डोली यात्रा निकली तो उनके साथ सैकड़ों भक्त भी शामिल रहे। जगह जगह इस डोली यात्रा का स्वागत हुआ और भगवान जगन्नाथ पर पुष्प की बरसात हुई। इस दौरान डमरू के आवाज से पूरा मंदिर गूंज उठा। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी राधेश्याम पांडे ने बताया कि भक्तों के मोह में भगवान जगन्नाथ अत्यधिक स्नान के कारण बीमार होते हैं और फिर 15 दिन वो भक्तों से दूर रहते हैं। इस दौरान उन्हें परवल और मसालों से बने काढ़े का भोग लगाया जाता है। इस काढ़े के सेवन के बाद जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो रथ यात्रा शुरू होती है। 7 जुलाई यानी आज से भगवान रथ पर विराज कर भक्तों को दर्शन देंगे। 3 दिन तक यह क्रम चलता रहेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया और अन्य 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग जगहों पर आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद आतंक विरोधी अभियान चलाया था, जिसके बाद आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस हमले में महाराष्ट्र अकोला का एक जवान शहीद हो गया, जो मोरगांव भकेर इलाके के रहने वाले थे। शहीद की पहचान प्रवीण प्रभाकर जंजाल के रूप में हुई है। जंजाल की शहादत की खबर जैसे ही उनके गांव में पहुंची, गांव में मातम का माहौल फैल गया। साल 2019 में प्रवीण जंजाल भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उनकी शादी हुए ज्यादा दिन भी नहीं गुजरा था। पिछले साल उनकी शादी हुई थी और अभी 1 ही साल हुआ था कि पत्नी का सुहाग छिन गया। शहीद के परिवार में पत्नी, माता पिता और उनके बड़े भाई हैं। हाथरस में 2 जुलाई को एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ के बाद से ही बाबा साकार हरि अभी तक फरार चल रहे हैं। इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। इस घटना के बाद सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि पहली बार शनिवार को मीडिया के सामने आए और एक संदेश जारी करते हुए कहा कि वह हाथरस में मची भगदड़ की घटना से दुखी है। बाबा ने कहा, प्रभु हमें दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति दे। सभी शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। इस बीच बाबा के अचानक घटनाक्रम से गायब हो जाने से सत्संग में जाने वाले उनके अनुयायी भी आहत है। यूपी के अलीगढ़ में रहने वाले पीड़ितों के परिजनों ने कहा है कि बाबा को घटना के दिन ही सामने आ जाना चाहिए था। असम में बाढ़ की स्थिति पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चिंता जाहिर की है। कांग्रेस नेता ने केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार से प्रभावित इलाकों को हर संभव मदद करने की अपील की है। बता दें कि असम में बाढ़ के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। इसमें अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं करीब 24 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, असम में बाढ़ की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। मेरी संवेदनाएं बाढ़ से
जूझ रहे हमारे भाइयों और बहनों के साथ है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा, मैं कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं से बचाव और पुनर्वास कार्यों में मदद करने की अपील करता हूं। केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वे प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करें। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तराखंड के क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। इसलिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र, बिहार, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों में बिजली गिरने के साथ तूफान आने की चेतावनी जारी की है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आज आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के साथ 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इजरायली सुरक्षा बलों ने शनिवार को मध्य गाजा में विस्थापित फिलिस्तीनी परिवारों को पनाह देने वाले एक स्कूल को निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 16 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है, जबकि इजराइल का कहना है कि हमले में आतंकियों को निशाना बनाया गया था। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि शनिवार को मध्य गाजा में विस्थापित फिलिस्तीनी परिवारों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर इजरायली हमले में कम से कम 16 लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अल नुसीरात में स्कूल पर हुए हमले में कम से कम 16 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। गाजा सिविल इमरजेंसी सर्विस के प्रवक्ता महमूद बसल ने एक बयान में कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर है। हमले का मतलब है कि इलाके में कोई भी जगह उन परिवारों के लिए सुरक्षित नहीं है जो सुरक्षित जगह की तलाश में अपने घर छोड़ देते हैं। यूक्रेन की नागरिक टेटियाना के बेटे के लिए बिजली की सप्लाई का मामला जिंदगी और मौत से है। टेटियाना का बच्चा शारीरिक रूप से अक्षमय पैदा हुआ था। उसे सांस लेने, खाने और दवा लेने तक के लिए बिजली से चलने वाले उपकरणों के सहारे रहना पड़ता है। टेटियाना ने एक निजी चैनल को बताया है कि हम बिजली पर बहुत निर्भर हैं। अगर यह खूनी युद्ध ना चला रहा होता तो हमारा जीवन कठिन ही होता, लेकिन हम उससे निपट ही लेते। रूस लगातार यूक्रेन की ऊर्जा क्षमताओं और संयंत्रों पर हमले कर रहा है, जिस वजह से यूक्रेन के लोग लंबे समय के लिए बिना बिजली के साथ जीना सीखने के लिए मजबूर हैं। टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 3 सुर्खियों में बना हुआ है। बिग बॉस ओटीटी में सभी कंटेस्टेंट लोगों को एंटरटेन करने के लिए दमदार कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इस बार के सीजन को दर्शकों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। किसी को ये इस बार का सीजन काफी बोरिंग लग रहा है तो कईयों को कंटेस्टेंट की नोकझोंक पसंद आ रही है। लेकिन हाल ही में शो में जो हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला है। दरअसल वीकेंड के वॉर के दौरान पायल मलिक को बतौर मेहमान शो में बुलाया गया। इस दौरान पायल आते ही शो में बवाल मचा दिया। पायल ने घर वालों को बताया कि विशाल की कृतिका पर बुरी नजर है। जब पायल विशाल को कहती है कि उन्होंने ऐसा बोला तो वो मना कर देते हैं, जिसके बाद अनिल कपूर बोलते हैं कि आपको याद नहीं है विशाल। इसके बाद विशाल अपनी मम्मी की कसम खाकर कहने लगते हैं कि उन्होंने गलत इंटेंशन से नहीं बोला था। फिर अनिल उनसे कहते हैं कि अगर इंटेंशन बुरा नहीं था तो कान में क्यों बोला। ये सब सुनकर अरमान मलिक का गुस्सा फूट जाता है और वो विशाल पर बरस पड़ते हैं। अब ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है। अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के वो सितारे हैं जिसकी तरफ हर कोई बड़ी ही शान से देखता है। उन्हें भगवान ने शानदार आवाज और दमदार पर्सनालिटी से नवाजा है। एक्टिंग का टैलेंट भी इस कदर कूट कूट कर भरा है कि उन्हें लोग सदी के महानायक के नाम से जानते हैं। सिर्फ उनकी खासियत ही हटके नहीं बल्कि उनका नाम भी सबसे अलग है। उनके और उनके परिवार के अलावा आप शायद ही ऐसे किसी शख्स को जानते होंगे जो बच्चन सरनेम का इस्तेमाल करते हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन का असली सरनेम नहीं है। एक इंटरव्यू में खुद बिग बी ने इस बात का खुलासा किया था क्यों वो इस सरनेम का इस्तेमाल करते हैं और उनके बारे में क्यों सोचते हैं। एक निजी एंटरटेनमेंट अकाउंट से बात करते हुए अमिताभ बच्चन का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो होस्ट से अपने सरनेम के बारे में खुलकर बात करते हैं। इस वायरल क्लिप को आप गौर से सुनेंगे तो जान जाएंगे कि अमिताभ बच्चन का असली सरनेम बच्चन नहीं श्रीवास्तव है। अपना ओरिजिनल सरनेम छोड़कर ये यूनिक सरनेम
अपनाने की भी उन्होंने खास वजह बताई। कहा कि इस बात पर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो घर के पहले बच्चे हैं जो इस सरनेम के साथ पैदा हुए और इसे आगे बढ़ाया। महिला टी20 एशिया कप 19 जुलाई से खेला जाना है और इसके लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है। पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रही स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में खूब रन बनाए हैं। टीम में 15 खिलाड़ियों को जगह मिली है, वहीं 4 प्लेयर्स को रिजर्व में रखा गया है। भारतीय टीम में ज्यादातर उन प्लेयर्स को जगह मिली है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेल रही है। टीम में विकेटकीपर के तौर पर ऋचा घोष और उमा छेत्री को मौका मिला है। वहीं शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स जैसे शानदार बल्लेबाजों को भी चांस मिला है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा रही अमनजोत कौर और शबनम शकील को एशिया कप के लिए शामिल नहीं किया गया है।